बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यूर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। 31 दिसंबर तक शादी करो और कैश ना पाओ, ये एक स्कीम मुतारिफ करवाई है नाज़रीन चाइना के एक शहर में। ठीक है, असल में आपको चाइना के बारे में पता है कि वहाँ पे लोग शादी नहीं कर रहे, तो एक्चुअली शादी की जो रेशो है चाइना में वो बहुत कम हो गई है। अब लोग जो है वहाँ पे बच्चों के ख़र्चे जो हैं वो उठा नहीं पाते, तो शादी के बाद बड़े एक्सपेंसेस होते हैं, तो उन्होंने शादी जो है ना वो करना ही छोड़ दी। अब एक साल 2025 में जौन सा है ना तकरीबन 20% जो है ना वो शादियाँ जो है ना वो समझे हो ही नहीं। तो अब चाइना ने क्या किया कि ये जो है ना एक पॉलिसी लॉन्च की जिसमें उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर तक आप अपना शादी करके उसको रजिस्टर्ड करवा लीजिए। तो जैसे आप करेंगे तो फिर 1000 युआन जो है, जो कि 40,000 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं, वो हम आपको देंगे। तो अब चाइना वाले जो है वो दुल्हन ढूंढ रहे हैं और शादी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ये जो अपॉर्चुनिटी है ना वो मिस नहीं कर सकते। तो आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो चाइना जाके कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको 40,000 रुपये जो है वो जीतने का मौका मिलेगा। वो अलग बात है कि 40,000 रुपये आपके वीज़े में लग जाएगा या फिर आपके आने जाने के किसी और एक्सपेंस में लग जाएगा, और टिकट अगर आप मिला लें तो लाखों का खर्चा हो जाएगा। तो फिर भी 40,000 रुपये तो कहीं ना कहीं से आपको बचत है या मिल रही है। अगर आपका कोई जानने वाला कोई वहाँ पे रहता है तो उनको बोलें जरा चाइना निकलो, स्कीम चल रही है, शादी करके आते हैं। यार क्या बात है। अच्छा, हमारे टॉपिक की तरफ भी आते हैं नाज़रीन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो पोल्यूशन है इस वक्त, जो सिचुएशन चल रही है, वो महफूज हद से तकरीबन 6 से 10% जो है ना वो ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा है। तो आम पाकिस्तानी जो है नाज़रीन वो तकरीबन अपनी ज़िंदगी के जो 2.7 साल जो है वो ज़िंदगी से खो देता है, उसकी लाइफ में से माइनस हो जाते हैं। अब हम फॉग की तो मोस्टली बात करते हैं, रोज़ बात करते हैं, कल भी हमने बात की थी कि उससे हमारे गले में क्या असरात होते हैं, लंग्स पे क्या असरात होते हैं, इनफैक्ट हमारी आंखों पे क्या असरात होते हैं। मगर आज हम अपनी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर बात करेंगे कि इस स्मोक के और इस पोल्यूशन के, ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हमारी ज़िंदगी में, हमारी सेहत में आ रहे हैं। और इस पर आज हम जिनसे बात करेंगे वो डॉक्टर शफीक हैदर साहब हैं, जो 30 साल के एक्सपीरियंस के साथ आज हमसे बात करेंगे। हेल्थ केयर मैनेजमेंट के अंदर इनका 30 साल का तजुर्बा है, और वो तजुर्बा जब आपके सामने बोलेगा तो आपको समझ आएगा। आज हम इनसे वो सारे सवाल करेंगे जो कि मुझे लगता है हमें जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। आपका भी शुक्रिया मुझे इस फोरम पे बुलाने का। आई एम द CEO इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क पंजाब नॉर्दर्न एरियाज़। यस। और मुझे अपने इदारे को इस फोरम के ऊपर रिप्रेजेंट कराने का भी शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हम ये बात करेंगे कि जैसे 2.7 ठीक है ईयर्स, हमारे जो साल के साल हमारी जो ज़िंदगी से हम गंवा देते हैं, ये बात एक्यूरेट है, सही है, इज़ दैट ट्रू? देखिए, इसमें मुख्तलिफ एस्टिमेट्स हैं। कुछ एस्टिमेट्स 4 साल कहते हैं और कुछ 6 साल भी कहते हैं और कुछ 2.25 भी कहते हैं। तो ये बात कम व बेश ठीक है, क्योंकि इसमें एक्चुअली WHO ने पाकिस्तान में ये हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की है। इट्स अ सीरियस थिंग, इसको हम लाइटली नहीं ले सकते। और आप देख रही हैं कि अभी पिछले कुछ सालों में ये बद से बद और बदतरीन होता चला जा रहा है। तो बिल्कुल आप इसको ले सकते हैं, तकरीबन 3 से 3.5 4 साल तक आप ले सकते हैं। जितने लोग इस खत्ते में रह रहे हैं उनकी उम्र, अगर ये पॉल्यूटेंट्स ना हो तो उनकी ये उम्र जो है ये बच सकती थी और बढ़ सकती थी। तो ये बेचारे अब करें क्या? रहना भी तो इधर ही है, कहीं छोड़ के भी तो नहीं जा सकते। ये भी सिचुएशन है। फिर किस तरीके से ज़िंदगी गुजारें? देखिए, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ काम ऐसे हैं, जो कुछ इंटरवेंशंस जो फ़र्द अपने लेवल पे ले सकता है, और कुछ ऐसी इंटरवेंशंस हैं जो गवर्नमेंट को लेनी है। देखिए, जो गवर्नमेंट का काम है वो तो पॉलिसी लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, वो भी बड़ी एफर्ट कर रहे हैं और जिसके असरात नज़र भी आ रहे हैं। आज सुबह लाहौर का AQI जो है वो 191 है। पहले 300 तक ये टच कर गया था, जो हैजर्डस था। आज भी अनहेल्दी है, लेकिन बहरहाल बदतरीन से बद तो फिर भी बेहतर है। इंडिया टॉप पे था, तो हम नंबर 2 पे थे। एयर क्वालिटी इंडेक्स आज चौथे नंबर पे हैं सुबह, आप देख लें। ठीक है। लेकिन स्टिल
देखिए तो गवर्नमेंट तो काफ़ी काम करने की कोशिश कर रही है। आपने देखा कि जो व्हीकलर एमिशन है, आप यहाँ कोई धुआं देने वाली गाड़ी नहीं चला सकते, वो सही कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर हमारी जो फार्मर्स थे, जो हमारे किसान हैं, वो फसलों की बाकियात को जलाते थे। बड़ी सख्ती की है गवर्नमेंट ने। बल्कि आप हैरान होंगी कि गवर्नमेंट की एक स्कीम आई है, वो किसानों को ये कहती है कि भाई ये जो बाकियात है उसको स्टबल कहते हैं, उसको जलाने के बजाय ये मशीन लो, 16 लाख की मशीन है, हम 60% तुम्हें पैसा देते हैं, सिर्फ तुम 40% दो और ये मशीन लो। ये मशीन उस फजले को जो बचा कुचा है, बजाय जलाने के उसको ज़मीन में ही खोद के डाल देगा, वो ऑर्गेनिक खाद बन जाएगा। तो गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। इसी तरह से बहुत सारी और पॉलिसीज़ हैं। जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है उसके ऊपर भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अब आ जाए फ़र्द के लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट का जो काम है वो करने की कोशिश कर रही है। देखिए, फ़र्द के लेवल के ऊपर पहली चीज़ तो ये कि आप मास्क पहने, लोग नहीं पहनते, स्पेशली जब आप बाहर निकलें रोड वगैरह के ऊपर तो आप मास्क पहने। दूसरी चीज़ ये कि अपने आने जाने के औकात में थोड़ी ऐसी तब्दीली करें कि जिस टाइम जो हाई ट्रैफिक एरिया है, यानी उन औकात में भी कोशिश करें सड़कों को अवॉइड करें। मगर डॉक्टर साहब, ये जो मास्क है, ये 10 रुपए का मास्क है, ये कितना कोई रोक लेगा इसको? इसकी थोड़ी सी आप वजाहत जी मैं बताता हूँ। एक्चुअली जो स्मॉग है उसके जो पार्टिकुलर मैटर, जो जिसको फाइन पार्टिकुलर मैटर कहते हैं, ये होते हैं 2.5 माइक्रोन के। तो ये आप सोचें कि आपका जो बाल है वो है 100 माइक्रोन का, और जो ज़र्रा है ये जो हवा में, ये तकरीबन 2.5 माइक्रोन का। आप सोचें कितने बारीक ज़र्रात हैं। बल्कि कुछ तो इससे भी कम के होते हैं, 1 माइक्रोन के भी होते हैं। अच्छा, अब होता ये है कि जो मास्क है वो बिल्कुल भी नहीं रोक पाता, लेकिन स्टिल क्योंकि लेयर्स होती हैं ना मल्टीपल, तो कुछ ना कुछ तो रुकी जाता है। तो कुछ ना होने से होना बहरहाल बेहतर है। जो N95 मास्क है वो रोक सकता है, लेकिन N95 हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करें तो हर आदमी के लिए ज़रा मुश्किल है। देखिए, हम लोग हेल्थ केयर से वाबस्ता हैं, तो हम लोग तो उसको लगा लेते हैं और हम बर्दाश्त भी कर लेते हैं, क्योंकि उसको लगाने का भी एक ख़ास तरीका है, और उसमें सांस लेने का भी ख़ास तरीका आम आदमी नहीं कर सकता। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सांस लेने का क्या तरीका है? उसका ये है कि आपने बहुत ठहर के सांस लेनी है, बहुत तेज़ी के साथ सांस नहीं लेनी। जो लैब वगैरह में जो लोग काम करते हैं, जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, वो उसको जानते हैं और उसको ग्रिप करवानी होती है। यानी ऐसे नहीं कि आपने एकदम मास्क लगा लिया। वो ऐसा होता है कि अदरवाइज आम लोग जो लगाते हैं वो साइड से हवा निकल रही होती है। तो वो तो फिर यूज टाइट करना होता है। तो आम आदमी नहीं कर सकता। तो हेल्थ केयर के जो लोग हैं, चूंकि वो ट्रेंड होते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि चलें आप N95 नहीं यूज़ कर सकते तो आम मास्क ही लगा लें, कुछ बचत हो जाएगी। फिर इसी तरह से घरों में एक प्लांट आता है, स्नेक प्लांट। ये कोई जंगली प्लांट है? कौन सा? जी आम लाहौर में बड़ा अवेलेबल है। और एक ये स्नेक प्लांट आता है और एक स्पाइडर प्लांट आता है। तो स्नेक प्लांट जो है ये रात को ऑक्सीजन खारिज करता है 800 टाइम्स। अच्छा। और जो स्पाइडर प्लांट है वो दिन में 800 टाइम्स ऑक्सीजन खारिज करता है। तो बजाय इसके कि हम महंगे एयर प्यूरिफायर्स लें, ये अल्लाह ताला ने हमें कुदरती गिफ्ट किए हुए एयर प्यूरिफायर्स। इंडोर प्लांट्स हम इसको यूज करें। बिल्कुल, और बिल्कुल। फिर खामखा ये कचरा जलाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी गली में कोई जला रहा है, उसको रोकें। तो ये छोटे छोटे काम तो हर कोई कर सकता है। गली के कचरे की बात करें, किसान अपनी खेतें जला जला के पागल हो गए। एक ब्रेक के बाद हम इधर से इसको एलैबोरेट करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर शफीक हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम आपके सामने सारी हकीकत रख रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो स्मोक की वजह से सिचुएशंस, अभी अस्पतालों की सिचुएशंस भी है। मुझे ये बताएंगे जो हीट वेव है इसके बारे में, मतलब अभी तो ये सिचुएशन है कि इसकी जो दर्जा हरारत है वो जब जिस्म पे पड़ती है जाके, तो वो भी कोई अपने असर छोड़ती है। इसकी वजाहत कीजिएगा कि वो गर्मियों में स्पेशली हमारे जिस्म पे जाके क्या काम करती है। देखिए, जो हीट वेव है, आपको याद होगा 2015 में कराची में एक हीट वेव आई थी जिसमें 1200 लोग जो है वो जहाँ भग हुए थे। बहुत इट वाज वेरी डेंजरस। और अच्छा देखिए, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जो सर्द ममालिक हैं वहाँ पर हीट वेव्स आ रही हैं,
और जो गर्म ममालिक हैं वहाँ कोल्ड वेव्स आ रही हैं, ऑल बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। सब क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो जिस्म के ऊपर जो इसके इम्पैक्ट्स हैं, डिहाइड्रेशन है सबसे पहले, तो पूरी नमकियात जो हैं क्लोराइड वगैरह जो है वो सारा डिसबैलेंस हो जाता है। और ऑब्वियसली जब जिस्म के अंदर नमकियात की डिसबैलेंस होगी तो वो डायरेक्टली दिल के ऊपर इफेक्ट करती है। तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, आपको हार्ट के इश्यूज हो जाएंगे और बहुत शदीद किस्म की, यानी देखिए हम लोग, हमारा जिस्म जो है वो 30, 35, 40 तक डिग्री सेंटीग्रेड तक कर लेता है एकोमोडेट, लेकिन 45 डिग्री, 47, 48, 50 हमारे जिस्म नहीं बने हुए इसके लिए। तो इसमें यही है कि कभी इस तरह की हीट वेव आए, पहली चीज़ तो ये कि आप अवॉइड करें, निकले नहीं। अगर निकलें तो एक सफ़ेद कोई कपड़े का टुकड़ा सर के ऊपर रखें। वाई सफ़ेद? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा। हाँ जी, अगर काला रखेंगे तो वो तो और एब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छा। तो दूसरी चीज़ ये कि अगर आप गौर करें, जो ये जो गल्फ ममालिक हैं वहाँ तो ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत आम सी बात है। तो वो तो दोपहर 1:30-2 बजे से लेकर शाम को 3:30-4 बजे तक वहाँ कोई काम नहीं होता। ये मजदूरों को भी वो अलाउ नहीं करते कि रोड के ऊपर काम करना। तो यहाँ पर भी ये सब कुछ इसी तरह ही होना चाहिए। ऑब्वियसली गुर्बत की वजह से हमारे कुछ मसाइल ऐसे हैं कि हम ये नहीं कर पाते, लेकिन कम से कम आप सर के ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा तो आप रख सकते हैं, चाहे कोई भी हो। और तो ये है कि मैक्सिमम अवॉइड करें एटलीस्ट दिन के ये जो 2 घंटे हैं, दोपहर 2 बजे से 3:30-4 बजे तक का जो टाइम है मैक्सिमम। अच्छा, ये जो फ़ज़ाई अम्बात होती है उसके हिसाब से जो फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से जो अम्बात होती है वो पाकिस्तान को अगर देखें तो दुनिया भर में पाकिस्तान का 3रा नंबर है। जी जो कि फेयर फाइनेंस पाकिस्तान है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो है ना सालाना कम से कम 1,28,000 अफराद जो है ना वो सिर्फ आलूदा हवा की वजह से ये मौत का शिकार होते हैं। और CDPR की जो रिपोर्ट है ना नाजरीन, वो ये कहती है कि आलूदगी की वजह से पाकिस्तान में तकरीबन 1,60,000 के करीब जो है ना लोग वो शदीद बीमार होते हैं, हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं, कोई ना कोई बीमारी जो है उनको अटैक करती है, डैमेज कर देती है उनको। तो ये रिपोर्ट्स थी, अब ये देख लें आप, ये सिचुएशन है सर। देखिए बात ये है कि ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, जो बहुत ही बारीक ज़र्रात हैं, ये अगर आप ऊपर से देखें, आँखों से जब टकराते हैं तो यहाँ से आपको आंसू आपको आने लगते हैं, एलर्जी। कान में जाते हैं ओटाइटिस मीडिया हो जाता है, नाक में जाते हैं तो नज़ला शुरू हो जाता है, हलक में जाते हैं तो खांसी शुरू हो जाती है। अच्छा, और यहाँ पर भी खाली बॉक्सेस हैं, ये 2 बॉक्स, ये 2 बॉक्स, कान के बॉक्स, हलक का बॉक्स, ये सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो यानी नाक की एलर्जी को नज़ला कहते हैं, हलक की एलर्जी को खांसी कहते हैं, नीचे आप जाएं तो जो ब्रोंकस की एलर्जी है उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ये ज़रात और लंग्स में भी चले जाते हैं, इतने बारीक हैं, एस्थमा हो जाता है और फिर वो वहाँ से एब्जॉर्ब होकर दिल में चले जाते हैं। तो और दिल की नालियों को ये क्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। आप हैरान होंगी, इस टाइम आप अस्पतालों में जाएं तो यंग अमवात हो रही हैं। इससे पहले इतनी यंग मौतें नहीं होती थी, प्री मैच्योर डेथ्स और यंग डेथ्स। पहले तो मतलब 60 साल 65 साल की उम्र के बाद हमने कैंसर नहीं सुना था पहले कभी। अब कैंसर आम है, हार्ट अटैक तो जवान लड़के को हो रहा है, 25 साल का 22 साल का लड़का, उसको हार्ट अटैक हो गया। यही रीज़न है, कभी सुना ही नहीं हमने। यही रीज़न है ना, क्योंकि ये सड़कों पर ये लड़के फिरते हैं रोज़ी की तलाश में, तो ये इट्स वेरी डेंजरस। तो ये जो छोटे पार्टिकल्स हैं ये पूरे जिस्म में सर्कुलेट करते हैं थ्रू ब्लड। तो दे अफेक्ट ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी अनफॉर्चुनेटली। तो मेरी बात सुने, कोई ऐसी डाइट या कोई ऐसी सप्लीमेंट्स या कोई ऐसी चीज़ें या कोई होंगी ना, कोई मेडिसिन भी जो इस्तेमाल की जा सकती हों इस स्पेशली टाइम पे जब स्मोक बहुत ज़्यादा होती है इस मौसम में? हर साल हमें पता है कोई ना कोई क्लाइमेट चेंज की वजह से सिचुएशन होती है, तो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए कोई ऐसी चीज़ें जो आप रेकमेंड करें? देखिए, खाने पीने में तो आप हर सेहतमंद चीज़ आप ले सकते हैं जो सेहत अफ़ज़ा है। बैलेंस डाइट लें आप जितनी ले सकते हैं, और सबसे बढ़ के अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। मैं अभी एक ट्रेंड देख रहा हूँ लोगों में, अपने साथ वो पानी की बोतल रखते हैं। तो सबसे जो बेहतरीन जो मशवरा है, बजाय इसके कि आप 100 दवाइयाँ लें, आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी ज़्यादा पिएँ। तो ये एक वाहिद सस्ता नुस्खा है बजाय महंगी हज़ारों रुपए की दवाई। मैं भी ये पानी,
हबस्कस का हबस्कस फूल होते हैं ना, उसके सादे अच्छे ताज़ा वो पत्ते डाल के पानी में गरम, और उसके साथ में लौंगे डाल के तो उसको पी रही होती हूँ। तो ये मैं, बल्कि मुझे भी लोग पूछ रहे होते हैं मैं क्या पीती हूँ, तो मैं ये पीती हूँ क्योंकि मौसम इतना ख़राब है, थोड़ा सा वार्म आपके गले में जाता है। फिर जाहिर सी बात है जो हर्ब्स हैं किचन के, ये कुछ ना कुछ तो आपको थोड़ा सा एक अच्छी रिलीफ देते हैं खांसी से, गले ख़राब से, बोलने से। नो मैटर, आपको अपनी आवाज़ भी भारी लगती होगी, खरखराहट लगती होगी, इसी तरह सबका ये हाल है। मगर अच्छा, एक और चीज़, जैसे स्टीम वगैरह लेना, हम जैसे कहते हैं कि वज़ू करने से भी नाक में क्योंकि पानी जाता है, अगर हम प्रॉपर 5 टाइम अच्छी तरीके से वज़ू करें, स्टीम वाला बात लें या स्टीम लें, उससे भी फ़र्क पड़ता है ना? जी देखिए, बात ये है कि मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि यहाँ बॉक्सेस हैं, 2 बॉक्स इधर हैं, कुछ बॉक्स इधर हैं, इधर बॉक्स हैं, हलक में बॉक्स है, नाक में बॉक्स है, खाली बॉक्स है ये। जब आप स्टीम लेते हैं, नाक से लेंगे ना, तो वो स्टीम सारे बॉक्सेस में जाएगी क्योंकि पीछे से सब सारे बॉक्सेस कनेक्टेड हैं। तो आपको रिलीफ फील, आप कान में भी रिलीफ फील करेंगे, आंखों में भी रिलीफ फील करेंगे, आप हलक में भी रिलीफ फील करेंगे, इवन नीचे भी, क्योंकि जो स्टीम जाती है वो ये जो पूरा जो बॉक्स के अंदर की स्किन है वो सूज गई होती है एलर्जी की वजह से। तो स्टीम जो है उसको रिलीफ देती है, उस सूजन को कम करती है। अच्छा। इसलिए आप अगर तौलिया डाल के स्टीम इनहेलेशन करें तो आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको रिलीफ महसूस होगा। अगेन पानी, हाँ, और पानी भी यही करता है। अच्छा, एक कॉल है दाऊद साहब की एबटाबाद से, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, बिल्कुल खैर से। जी, क्या कहना चाहेंगे दाऊद साहब? तकरीबन कंटिन्यू हम देखते हैं, अच्छा, बड़ा अच्छा जा रहा है माशाल्लाह, अच्छे मौजूद आप चूज करती हैं। बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे आज के? जी जी, मैंने ये पूछना था कि ये मेरी बेटी है, तकरीबन 15 साल की एज है, तो अक्सर ये मौसम चेंज होते हैं या ना भी हो तो भी ये छींकें वगैरह शुरू हो जाती हैं। मैंने बड़ा इलाज करवाया है, ये हकीम का भी करवाया है, शरबत नक्शा वगैरह, और ये और मैं इसका मेडिसिन का भी करवाया है। तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे लायक बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा मैं इनसे ये कोई मशवरा दें कि क्या किया जाए। बेशक, अभी आपको बताते हैं। जी जी बताइए। ये बेसिकली ये एलर्जी है। देखिए, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि एक आँखों की एलर्जी है, बॉक्सेस की एलर्जी है, कान की एलर्जी है, नाक की एलर्जी है, हलक की एलर्जी है, ये है यही, और बिकॉज ऑफ दीज पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसके लिए एंटीबायोटिक तो नहीं खाना? नहीं। जैसे ही मौसम तब्दील होता है, मौसम तब्दीली का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब गर्म था तो पार्टिकल दूर थे, जब सर्द हो गया तो वो पार्टिकल करीब आ गए, डेंस हो गई हवा। तो डेंस हवा जब आप अंदर लेंगे तो ऑब्वियसली खांसी भी होगी, नज़ला भी होगा, आंखों से भी पानी बहेगा। तो उसमें वो सिर्फ सिट्रिजीन वगैरह ले लें, ऐसी दवाइयाँ जो एंटी एलर्जिक्स हैं। बच्चों को सिरप भी आ जाते हैं ना, जैसे वो 15 साल की हैं, अब तो मेरे ख्याल से एंटी एलर्जी गोली भी खा सकती हैं। जी खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। उसमें भी 2 किस्म की आती हैं, कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग भी होती हैं और कुछ जो फौरी रिलीफ की भी होती हैं। अच्छा। तो ये अपने मकामी अस्पताल में दिखलाएं वहाँ पर, और वो एंटी एलर्जिक इनको प्रिस्क्राइब कर देंगे। और बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, ये बहुत कॉमन है इस टाइम। आप लाहौर के किसी भी अस्पताल में चले जाएं, आपको मेरे ख्याल में 10-15% पेशेंट्स इसी एलर्जी। और मैं आपको बताऊं, डॉक्टर्स ज़्यादातर लिख के भी एंटी एलर्जी ही दे रहे हैं क्योंकि सिचुएशन ही एलर्जी ही है। यू आर सो राइट, बिल्कुल राइट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपकी रहनुमाई का। हम आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलेंगे। वेलकम बैक, क्या हाल है जी? आ गए वापस। अब जो हमारा टॉपिक है वो आपका टॉपिक है, इसलिए क्योंकि ये आपका फेवरेट टॉपिक है। बड़ा इंतज़ार करते हैं आप लोग कि नई रापा आ जाए और वो आपको सारी चीज़ें सिखाएं, बताएं जो आप घर में करना चाहते हैं। अच्छा, मेरी कुछ ऐसी बहनें जो मैंने देखा वो करती हैं, और मैं जब कहीं बाहर निकलती हूँ तो मुझे मिलके बोलती हैं कि आपके प्रोग्राम में नई रापा आई थी, आपके प्रोग्राम में फ़लानी आए थे, आपके प्रोग्राम में वो हकीम साहब आए थे, हमें उन्होंने नुस्खा बताया, वो हमने ट्राई किया। तो इसी तरह आज भी एक ज़बरदस्त नुस्खे के साथ, एक नहीं 2-3 ज़बरदस्त रेसिपी के साथ भी हमारे पास है नई रापा, और आज हमें हल्दी और आंवले के बारे में बताएंगी कि वो कितना ज़रूरी है।
नाज़रीन, आंवले के बारे में तो मैंने ये सुना था कि आंवला अगर आप खाना शुरू कर दें तो आप बूढ़े से जवान होना शुरू हो जाते हैं, रिवर्स गेयर लग जाता है। आंवले की तो इतनी हिफाजत सुनी है मैंने। फिर दूसरा, अगर आपके सर पे बाल चिट्टा है तो वो बाल काले होना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने आंवले की ऐसी ऐसी बातें सुनी है। और अगर आप देसी हल्दी की, ताज़ा फ्रेश हल्दी की बात करें तो उसकी भी इतनी इफादियत है, चाहे जिस्म के दर्द को ले लें, और क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है, और ये आपकी जो है ना सूजिश को ख़त्म करती है, आपके जिस्म के दर्द को ख़त्म करती है। इस तरह की बहुत सी बातें जो मैंने और आपने सुनी है। इनमें क्या क्या सच्चाई है, कैसे इस्तेमाल करना है, नहीं यार आप से पूछेंगे, वो है हर्बलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम फिजा। कैसी है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं, मैं वो नहीं होता पतंग उड़ाते हैं, फेंके जा रहे हैं, मैं फेंकी तो नहीं जा रही थी, इसमें कोई सच्चाई है? नहीं ऐसा? नहीं नहीं, माशाल्लाह से एक एक जो लफ्ज आपने जो है वो बोला बिल्कुल ऑथेंटिक है, 100% है। अच्छा। और उस पे आज एक जो पॉइंट आपने बहुत ज्यादा जो मेन जो है वो जिसको हम हेडलाइन करेंगे क्या? वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ओके। सोजिश, ओके। ठीक है। तो इस चीज का जो है वो लोगों को पता नहीं होता। हाँ। अगर जिस्म के अंदर सोजिश आपकी बढ़ जाती है, इन्फ्लेमेशन या जिसको सोजिश कहते हैं, तो वो आपकी बेस होती है, आपका जो है वो आपकी गट हेल्थ के इश्यूज जो प्रॉब्लम होते हैं उसकी जो बेस है ये इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है। आप डाइट प्लान आपका बिल्कुल ठीक है, आप कोई अलड़म गलड़म नहीं खा रहे, आप जो है वो वॉक भी कर रहे हैं। अलड़म गलड़म कैसे पकता है? कहाँ मिलता है? अलरम गलरम यानी कि कोई भी चीज़ सामने आई खा ली, ये भी खा ली, ठीक है, बगैर ये सोचे समझे कि सॉरी, ओके, मजे का था। ये डिश नहीं है। हाँ। कुछ भी जो सामने आया जो है ना वो खा ले। अच्छा। ठीक है, तो उसकी वजह से भी वेट बढ़ रहा होता है। और हाँ। कुछ लोग इतनी एहतियात करते हैं कि ये अलरम गलरम जो है ना नहीं खाते, फिर भी उनका जो है ना वो वेट नीचे नहीं आ रहा होता। तो उसकी मेन जो वजह होती है ये बॉडी के अंदर आपके सोजिश होती है। हाँ। अब इसका कैसे पता चले कि हमारी बॉडी के अंदर सोजिश है? मोस्टली जो है वो आपने देखा होगा ऐसे जैसे कान साए साए करते हैं, बॉडी के अंदर आपको ऐसे लगता है कि जैसे जो है ना वो सुइयां सी चुभ रही हैं, बॉडी के अंदर जो है वो हीट है, पानी भी आप जो है वो अगर प्रॉपर इनटेक कर रहे हैं तो वो बेचैनी सी है आपकी तबीयत में, आपको समझ नहीं लग रहा होता कि ये बेचैनी क्यों है, ये जिस्म से जो है वो क्यों सुइयां सी चुभ रही हैं, कानों में सांस की आवाज़ें आनी, एकदम आंखों के आगे अंधेरा सा आ जाता है, ठीक है, जिस्म के अंदर जो है वो ब्लॉटिंग हो जाना, फूले हुए हैं, कभी जॉइंट स्वेल कर गए, कभी पाँव स्वेल कर गए, कभी ऐसे लगता है चेहरा स्वेल हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है। जब आप इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर लेते हैं, सोजिश को कंट्रोल कर लेते हैं, आप देखें आपकी ओवरऑल आपकी जो है वो हेल्थ बेहतर होती है। आपका अगर वेट जो है वो बगैर किसी वजह के बढ़ा हुआ है, तो अगर आप सोजिश को कम कर लेते हैं तो आपका खुद ब खुद जो है वो वेट नीचे आना शुरू हो जाता है। तो आज जिस तरह से हमारा टॉपिक है आंवला और हल्दी, इस टाइम मार्केट के अंदर बिल्कुल फ्रेश अवेलेबल है। और बहुत ज़्यादा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि सर्दियों का मौसम है। सर्दियों के मौसम के अंदर इन चीज़ों को अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा साल आपकी जो है वो हेल्थ बेहतर है, आपके बाल, आपकी स्किन, सबसे मेन जो आपका इशू आ रहा होता है कि आपका वेट बिला वजह बढ़ रहा होता है, तो इस 3-4 महीने के जो मौसम सर्दी में इनको यूज़ करते हुए आपने अपने वेट को कैसे कम करना है। अगर वेट बढ़ रहा है तो आप प्री डायबिटिक हैं, ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं फ़ौरन अपने वेट को कंट्रोल कर ले, नहीं तो डर है कि आपको डायबिटीज़ ना हो जाए। मैं तो देखा हर चीज़ का इलाज जो है वो वेट कम ही है। अच्छा नहीं, अब हम उधर किचन में जाएंगे वो रेसिपी की तरफ भी, ताकि आपकी चीज़ें ज़्यादा हैं वो भी दिखा सकें, मगर वो जो अलड़म मलड़म है ना उसको आपने सिर्फ एक सीटी के बाद उतार लेना है, क्योंकि हमारी ब्रेक के बाद हम आ जाएंगे, ठीक है, जब तक ये गला लें अलड़म मलड़म। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे पूछेंगे फैट कटर कोई जूस है, कोई ऐसी चीज़ है जो लेकर आई है ये आपके लिए। तो मुझे लगता है कि ये पूछ लेते हैं, क्योंकि नैयर आपा के पास बड़ा इल्म है, बड़ी नॉलेज है, ये क्वालिफाइड हर्बलिस्ट है, और आज आपको जो फैट कटर बर्नर जूस बताएंगी वो बहुत ज़बरदस्त होगा। मैं यहाँ पे आपके सामने पी के भी दिखाऊंगी कि वो कितना फ़ायदेमंद और कितना अच्छा है। जी हाँ, क्या करेंगी? हाँ जी, आजकल जिस तरह से जो है ये मार्केट में फ्रेश आंवला है, ठीक है, हल्दी है, तो इसके साथ जो है वो और अदरक, ये आपको पता है तीनों चीज़ें, जैसे हम ब्रेक से पहले जो है वो बात कर रहे थे
एंटी इन्फ्लेमेशन की, ठीक है। तो एंटी इन्फ्लेमेशन के लिए, सोजिश को कम करने के लिए, वज़न को तेज़ी के साथ जो है वो रिड्यूस करने के लिए जो हम फैट कटर ड्रिंक बनाएंगे, उसके लिए हमें चाहिए तकरीबन 1 से 1.5 इंच का जो टुकड़ा है वो अदरक का। ये हम बनाएंगे, दिन में हम इसको 3 दफ़ा पिएंगे, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से, हाँ जी। बना एक बार लेंगे, बना एक बार लेंगे, बना के आप रख लें, हाँ। ठीक है। तो इसको हम दिन में 3 दफ़ा जो है ये पिएंगे। 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा हमने लिया है अदरक का, और ये 3 ग्लास की रेसिपी है। हाँ जी, ये 3 ग्लास की। इतना ही 1 से 1.5 इंच हम लेंगे फ्रेश हल्दी, ठीक है। इसको जो है वो मैंने अच्छी तरह से धो के 1 दफ़ा बॉईल कर लिया है। ये देखें, ये मैंने बॉईल किया हुआ, इसका इतना फ्रेश कलर आ गया है। अभी जब हम हल्दी आपको बताएंगे अच्छा, कैसे प्रिजर्व करनी है, तो बगैर बॉईल की और बॉईल की हुई का मैं आपको ना डिफरेंस भी बताऊंगी। 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा ही हमने जो है वो हल्दी का ले लिया, और इसके लिए जो है वो तकरीबन 1 से 2 आंवले इस तरह से बड़े साइज के अंदर हमें चाहिए। अच्छा, इस तरह से, छिलके ठीक के है। साथ ही? हाँ जी, बिल्कुल छिलके के साथ। मैंने हल्दी भी छिलके के साथ ली है, अदरक भी छिलके के साथ हाँ। लिया है। पानी दे दें प्लीज, पानी ला चाहिए। दे, पानी, मिनरल वाटर। 2 से 3 जो है वो हम आंवला लेंगे। इसका जो है वो छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखें जो हल्दी है मार्केट्स में अगर आपको मिलती है तो वो मेरा ख्याल है कि टनों के हिसाब से जो है वो उसको जो है वो पाउडर बनाते हैं। हाँ। तो उसकी जो कोई गंदा पीस वगैरह है उसको उतार देते हैं, कोई जड़ वगैरह लगी हुई है उसको उतार देते हैं। हाँ। तो बाकी जो है वो उसको इसी तरह से जो है वो ड्राई करते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है वो मैंने 3 जो आंवले हैं बड़े वाले ये ले लिए हैं, ठीक है। ये आपका इतना ज़बरदस्त फैट कटर ड्रिंक है कि आपका अगर फैट किसी भी तरह से आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, तो ये ना सिर्फ आपके वेट को कम करेगा, आपके जो जिगर पे फैटी लीवर है उसके लिए बेहतरीन है, और जो प्री डायबिटिक हैं जिनकी जो डायबिटीज़ या ब्लड के अंदर ज़्यादा है या अभी जो है वो शुगर होने का डर है वेट ज़्यादा होने की वजह से, तो ये सब के लिए जो है ये बेहतरीन है। सुनिए, जो सबको मसला है भी खुश्की का, डैंड्रफ का, हेयर फॉल का, हाँ जी, आंवला उसके लिए नंबर 1 चीज़ है। हाँ एक जी। वो अल्लाह ताला की कुदरत है कि जिससे आपका जो है ना हेयर फॉल फ़ौरन रुक जाएगा। ये महंगे शैम्पूज जो इधर ये महंगे जो शैम्पूज है ना, ये आपका काम नहीं करेंगे। हाँ जी, ये आंवला आपके लिए काम करेगा, और आंवले का ज़बरदस्त मौसम है, इसको इस्तेमाल करें। ये तो अल्लाह की कुदरत है जो आपको मिल रही है ना। ये तो, जी बिल्कुल बिल्कुल। 1 से 2 ग्लास जो है वो इसके अंदर हम इस तरह से जो है वो पानी के डालेंगे। हाँ। और अब जो है ये तीनों चीज़ें आपने इसके अंदर डाल देनी है। अच्छा, ठीक है। अब इसको हम करेंगे अच्छे से ब्लेंड। गिलास दीजिएगा। गिलास के रहा गिलास है, हाँ जी। ये जो मार्केट में हम लोग अभी सारे एक ही चीज़ के पीछे पागल हो गए, सब्जी वाले बहुत खुश हो गए, हम ABC जूस पी रहे हैं ना, तो हाँ वो ABC जूस जो है ना उन सब का बाप है। ये बाप समझते हैं आप कि वो जो हम लोग जो चुकंदर का जूस पी रहे हैं निकाल के, सेब का जूस पी रहे हैं, ठीक है ना, उसमें मौसमी या कीनू डाल देते हैं, तो हाँ उसको मिक्स करके फिर हम उसको ब्लेंड करके जो उसका ये बनाते हैं ABC जूस, उन सब का बाप ड्रिंक है ये। और ये आपको वाकई फैट बर्नर का इफेक्ट ऐसा देगा आपकी बॉडी में। मैं कहती हूँ कि इसको इस्तेमाल करें 1 हफ्ते में। एक तो आपको ये, मैं वो आपको कह रही हूँ ना, रिवर्स गियर लगेगा, जवान होना शुरू हो जाएंगे, चेहरे पे आपके पता चलेगा। मुझे पानी मिक्स करके ना दे, मैं तो वैसे ही पीऊंगी पानी, मैंने डालना तो डाल स्ट्रॉन्ग है, वो उसका मुझे मजा आएगा। हाँ, मैं पीती रही हूँ, मैं बड़ा पिया, मेरे बहुत पसंद है। हाँ, चलें, जबरदस्त। फिर मैंने तो बड़ा पिया। वो सामने फरा बैठी है, फरा बताओ मेरे लिए कितनी बार बनाया तुमने? ठहरे, थोड़ा सा नमक डाल लें। इसको चाहे तो आप जो है वो स्टेन कर सकते हैं, ठीक है। जरा सा आपने इसके अंदर जो है वो पिंक सॉल्ट डालना है, ठीक है। शहद ना डालें क्योंकि खाली शहद नहीं होता, तो अगर आपको कोई इशू नहीं है तो आप इसमें हनी ऐड कर सकती हैं, ठीक है। हनी भी और लेमन भी। मुझे तो ऐसी टेस्ट बहुत पसंद है। देखें आपके सामने मैं पी रही हूँ और स्ट्रॉन्ग वाला पी रही हूँ। ये ना सिर्फ आपके फैट को कम करेगा, आपके अगर फैटी लीवर है उसके लिए बेहतरीन है, आपकी बॉडी से सोजिश को कम करेगा, ब्लॉटिंग हुई है बहुत ज़्यादा, आपकी ये ब्लॉटिंग को कम करेगा। एक ब्रेक लेंगे। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये ड्रिंक जो है ना, ये बाप है, फैट बर्नरों का बाप है। ट्राई दिस आउट।
देख लें आपके सामने दूसरी ड्रिंक है, मैं तो पी रही हूँ, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है बट ये आपको इफ़ेक्ट करती है आँखों में, दिमाग में, गले में, सीने में। जब ये एक सिप भी लेते हैं ना आप, तो आपको पता चलता है कि आपके जिस्म में, बॉडी में ना कुछ गया है, ऐसे कोई चीज़ आपको जाके बताती है। आप इसका सिप लेंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाकई इट्स समथिंग डिफरेंट। अच्छा, अब मेरी अल्लाह बख्शे अम्मी कहती थी नहीं आपा कि जो आंवला है ना, हाँ जी। उसके लिए सिर्फ मैं ये कह सकती हूँ कि ये मुंह के दांत वापस नहीं ला सकता, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। सफ़ेद बाल से काले हो जाते हैं, बुढ़ापे से जवान हो जाते हैं। हाँ। मतलब इस हद तक की चीज़ें हैं। जी, हमारे बड़ों का कहना था आमले के मुतालिक के बड़ों का कहा और आमले का खाया एक टाइम पे जाके पता चलता है। बिनाई बड़ों की, हाँ जी बिल्कुल, बड़ों की कोई भी बात नसीहत होती है ना, उस टाइम तो इतनी जो है वो समझ नहीं लग रही होती, लेकिन जब थोड़ा टाइम गुजरता है तो फिर याद आता है कि वाकई वालिद ने, नाने ने, दादे ने ये वाली बात कही थी, वाकई वो ऑथेंटिक थी। इसी तरह अगर आप आंवला जो है वो कंज्यूम इसके सीजन में करना शुरू कर देते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि आप 40+50 के अंदर आपने आंवला खाया था तो आप 50 के होकर भी 50 के नहीं लगते हैं। अच्छा, जब हमारे घर के बुजुर्ग थे, मौसम आता था तो आपको याद होगा, हाँ कि जी, सब लोग जो थे ना आंवला फ्रेश लाके तो उसका अचार फौरन डाल देते थे, जो पूरी सर्दियां गर्मियां आपके पास होता था। तो हम क्या कर सकते हैं? आज जो है वो सबसे पहले, क्योंकि हमने बच्चों को खिलाना है आंवला, तो क्योंकि बच्चों के बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम होती है, जिस तरह से जो है वो ड्राई स्किन, बाल गिर रहे हैं, बढ़ नहीं रहे, जो भी इश्यूज हैं, तो उसके लिए हमने जो है वो एक जो है वो कैंडीज आप कह लें या च्यवनप्राश जो है वो आंवले का एक जो है ना, हमने हलवा आप इसको कह लें, ये आपने बनाना और ये 3 महीने आप जो है वो इसको बना के रखे और 3 माह तक जो है वो लाजमी खाएं। अच्छा, हड्डियों के लिए भी आंवला बहुत अच्छा है, हड्डियों की सूजिश के लिए बहुत अच्छा है। हाँ जी, बच्चों के लिए भी आंवला इज, हाँ जी, हमने क्या किया, हमने जो है इसके लिए, अच्छा ये जो है आंवले जो है वो तकरीबन मैंने ½ kg लिए। ये मेरे पास ना इस तरह से स्टीमर है, ठीक है, ये देखें, ये इसके नीचे जो है वो पानी डालते हैं, इसमें जो है वो कोई भी मैं वेजीज वगैरह स्टीम करनी हो डाल के तो इसको मैं ओवन में रख देती हूँ, तो 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ये स्टीम हो जाती हैं। अच्छा। तो आंवले को स्टीम किया है, बॉयल नहीं करना, बॉयल करेंगे तो वो जो है वो इसकी क्वालिटीज जो है वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। वैसे आंवला इतना हार्ड होता है कि आप इसको जो है वो तोड़ नहीं सकते, हलवा जैसा तो नरम। इसको जो है वो हमने जो है वो इस तरीके से, आग थोड़ी सी हल्की कर दे, इस तरीके से जो है वो स्टीम किया है। स्टीम करने के बाद जो है वो ये देखें, इस तरीके से हमने इसकी गुठलियों को जो है वो निकाल देना है, ठीक है, गुठलियां निकाल देनी है इसकी जो है वो, हमने इस तरीके से सारा जो है वो इसके आंवले को हमने अलग कर लेना है, ठीक है। गुठलियां इसकी हमने निकाल देनी है, देखिए कितने आराम से जो है वो अलग हो रही हैं। आपके पास ये वाला स्टीमर नहीं है, आप जो है वो किचन के अंदर कोई भी छलनी वगैरह है, नीचे अगर आप गर्म पानी रखें और ऊपर इसको रख के आपने बॉयल नहीं करना, आपने बस इसको जो है वो 2 से 3 मिनट के लिए स्टीम करना है, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आप इन सब काशों को जो है वो अलग कर लेंगे, ठीक हो गया। ये अलग करके अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको हम जो है वो चॉपर में आपने इसको जो है वो चॉप करना है, अच्छा, ठीक है। ये हम इनको जो है वो इस तरह से चॉपर में चॉप करेंगे। ये बहुत मज़े का बनता है और आप, मैं बना के भी लेके आई हूँ, मैं तो खाई जा रही हूँ कब से। मैं दिखा खा देती हूँ, ये दिखा दें, ये बना कर लेकर आई हैं आपा, इसको मैं अच्छा खासा आधा जो है ना मैं खा चुकी हूँ, ये दिख रहा है, ये आधा मैं खा चुकी हूँ, ये यहाँ से ये सारा हिस्सा मैंने खाया है। हाँ और जी। ये वाकई मज़े का है, बच्चे भी खा सकते हैं, इजीली इनटेक कर सकते हैं। हाँ जी, इस तरीके से आपने इसको जो है वो लड़कियां जिनकी शादी होने वाली है, मैं ख़ास तौर पे आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जब बच्चियों की शादी होती है ना, तो आप बच्चियों के कपड़े, लुक, उनके फेशियल्स और उनके जो है ना जूते और ज्वेलरी के ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, सबसे पहले बच्चियों की सेहत पे इन्वेस्ट करें, ख़ास तौर पे बेटियों को। कमज़ोर लागर जो है ना, किसी के साथ ऐसे शादी करके उनके घर ना भेजें। हेल्थ बहुत हेल्थ बच्ची की इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर पूरी फैमिली की जो है वो जिम्मेदारी आगे उसने, आप देखिए उसने आगे भी माँ बनना है, जब खुद कमजोर हड्डियों में जान नहीं होगी, वो बच्चा भी वही जन्म देगी, याद रखे। जिस औरत के अंदर ताकत नहीं होगी, जान नहीं होगी, तो उसका बच्चा भी उसी तरीके का पैदा होगा, उसके अंदर भी वही डेफिशिएंसीज होंगी जो माँ के अंदर होंगी, आप दिमाग में रखें। तो आपने अपनी जो बेटी है ना उसको ग़िज़ा अच्छी देनी है, पैसा, जहेज, कपड़े, शादी के फंक्शंस नॉट इम्पोर्टेंट, सेहत सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल इसी तरह ये वाले आंवले की जो है वो हमने प्यूरी बनाई स्टीम करके, उसके आपने गुड़ डाला है?
हाँ जी, इसके अंदर जो है वो मैंने शक्कर डाली है। ठीक है, अच्छा। शक्कर ले लें, गुड़ ले लें। शक्कर मैंने इसलिए डाली, आपको पता है टाइम थोड़ा कम होता है, तो शक्कर और गुड़ तो एक ही चीज है ना। हाँ। जब गुड़ बनाते हैं उसके बाद जो चूरा सा जो है वो साइड पे बच जाता है, तो वो ठीक है। शक्कर है, एक ही चीज है। गुड़ ले ले, शक्कर ले ले, एक ही चीज है। अच्छा, मुझे ठीक भूल है? गया, इस ड्रिंक में अगर आपको टेस्ट के लिए थोड़ा सा कुछ चाहिए तो आप थोड़ी सी शक्कर या फिर शहद भी डाल सकते हैं ना। हाँ जी डाल सकते हैं? बिल्कुल, लेमन डाल लें अगर आपको खटाई वगैरह से इशू नहीं है। जिस टाइम हमने इन तीनों चीज़ों को ब्लेंड किया है, आपने एक लेमन लेना है, लेमन को काट के आपने लेमन भी डाल देना है। और इसी तरह से, क्योंकि मैं लेमन लेती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, तो जिन लोगों को नहीं इशू तो वो इसके अंदर जो है वो लेमन भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैं और तो लेमन नहीं ले सकती, मुझे बहुत हाँ मसला जी, है। बस इसीलिए लेमन, मैंने एप्पल साइडर हाँ जी, विनेगर, कोई हाँ जी, खट्टा। हाँ जी, ये देखें, ये इस तरीके से जो है वो आंवला का पल्प और जो शक्कर है, ये देखें इस तरीके से हमने मिक्स की है। अब इसके अंदर अगर आप चाहें तो बादाम का जो है वो पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छा। अगर बच्चे खाते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो आप अजवाइन भी डाल सकते हैं। आप थोड़ा सा जो है इसके अंदर जीरा भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अजवाइन जीरा वगैरह नहीं, हम लोग इस टाइम फोकस कर रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो किसी तरह से आंवले को जो है वो कंज्यूम करें, आंवले को खाएं। ठीक हो गया, इस तरीके से हमने करके इसके बाद जो है वो इसमें हमने क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेंगे। आप ना भी इसकी जो है वो बनाएं, जिस तरह से मैंने जेली बनाई है इसकी बच्चों के लिए खासकर। ठीक है, तो आप अगर नहीं भी चाह रहे, ये देखें इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा पानी लिया है, पानी लेके इसके अंदर जो है वो कॉर्नफ्लोर जो है वो मिक्स करेंगे। अच्छा, उससे क्या होगा? ठीक है, कॉर्नफ्लोर मैं आपको बताती हूँ। कॉर्नफ्लोर मिक्स करके इससे ये है, आप ये ऑप्शनल है जो अच्छा। कॉर्नफ्लोर है, अगर बड़े बच्चे खा रहे हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कॉर्नफ्लोर ऐड करें। लेकिन अगर बच्चे छोटे हैं, 3 साल का बच्चा है, 5 साल का, आप चाह रहे हैं कि वो ये जो है वो मस्ट खाएं, तो वो आपने जो है वो लाजमी इसके अंदर जो है इस तरीके से बना के देना। ये देखें, डालें, इसके मिक्स करें, ये इस तरह से जो है, ये देखें मैं बना के लेके आई हूँ। ठीक है, ये जब इसका कॉर्न स्टार्च जो है, ये इसका पानी जो है वो थोड़ी सी आग तेज़ कर लें ताकि जल्दी से हो जाए। ठीक है, जब इसका पानी जो है ये ड्राई हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, इस तरह से मैंने एक शापर के ऊपर जो है वो इसको फैला लिया है। ठीक है, ये देखें इस तरह से छुरी, हाँ जी, ये देखें, ये इस तरह से हम इसके इस तरह से स्लाइसिस काटेंगे। ठीक है, ये आप 1 महीने के लिए, 2 माह के लिए जो है ना इस तरीके से बना के इसको जो है वो आप फ्रिज में रख सकते हैं। इसको बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से आपने इस तरह से इसकी, ये हो गया है। हाँ मेरे जी, ख्याल से। बंद कर दूं? हाँ जी, आग बंद कर दें इसकी। ये देखें, क्योंकि इसको ठंडा होने में थोड़ा सा जो है वो टाइम लगता है, इसलिए ये मैं फ्रेश बना के लेके आई थी ताकि जो है वो आप लोगों को दिखा सकें। और ये आमले का हलवा है, इतने मजे का, मैंने अभी आपके सामने खाया, मैं भी फिर खा के दिखाती हूँ। हाँ जी बिल्कुल, ये देखें, ये आमले का हलवा है। हाँ जी, ठीक है, और मजे का। हाँ जी, इसके ऊपर फिर आप जो है वो आइसिंग शुगर जो है वो स्प्रिंकल कर लें। ठीक है, कॉर्न स्टार्च स्प्रिंकल हम कर लेंगे ताकि जो है ये एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं। ठीक है, ये देखें, ये इस तरीके से करके हम इसको टोस्ट कर लेंगे। ठीक है, टोस्ट भी एक करना है? दूसरे के साथ टोस्ट कर लेंगे। उससे ये होगा कि ये जो हमने बनाई है ना, हाँ। ये आप जब डाल के रखेंगे किसी भी कंटेनर वगैरह में, हाँ। ठीक है, ये अभी थोड़ी सी जो है वो सॉफ्ट है। इस तरीके से जब आप कंटेनर में डाल के रखेंगे, ये एक दूसरे के साथ जो है वो मिक्स नहीं होंगी। अच्छा। तो इसको आप जो है वो एक कंटेनर के अंदर जो है वो डाल के रख लें, तो ये बच्चे इसको जो है ये बहुत शौक से जो है ये खाएंगे। मजे का। रोज की जो है ये 1 कैंडी आप अपने बच्चों को जो है ये दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि अभी ये नरम है, गर्म है, तो ये जब ठंडी होगी तो ये बिल्कुल जिस तरह से एक जेली होती है ना, ये उस फॉर्म के अंदर चली जाएगी। बहुत मजे का। ये आप सुबह सुबह बना के लाई हो? हाँ जी, ये मैं सुबह बना के लाई हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा जो है ये सॉफ्ट है। तो इसको आप जो है वो ओवरनाइट जब बना के रखेंगे तो ये बिल्कुल जिस तरह से जो है ये जेलीज होती हैं, ये जेली की तरह कैंडी बन जाएगी। तो ये आप एक कंटेनर में डाल के रखें, ये आपके बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। भाई, आपके बच्चे भागते हैं, दौड़ते हैं, मैदान में जाते हैं, खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं। अच्छा, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए तो आंवला मस्ट है। हाँ जी,
आंवले का मुरब्बा आप देखें घरों के अंदर बनता है, आंवले का अचार बनता है, ठीक है। कुछ लोग जो है वो आंवले का अचार जो है वो नहीं खा सकते, वही खटाई का इशू आ जाता है, तो उनके लिए जो है ये चीज बेहतरीन है। और जो बड़े हैं वो ऐसे चम्मच से भी खा सकते हैं, बिल्कुल कॉर्न स्टार्च के बगैर भी खा सकते हैं। जी जी, कॉर्न स्टार्च ना डालें इसके अंदर, जैसे अजवाइन वगैरह जो है वो, जीरा मैंने आपको बोला है, तो वो चीजें इसके अंदर आप जो है वो डाल सकते हैं। और ये ना आपको वैसे फुल भी कराता है, जब आप ये खा लेंगे, एक दो खाएंगे तो आपके ना पेट में ऐसा लगेगा आपने बहुत कुछ खा लिया है, आपको भूख भी बहुत जल्दी नहीं लगेगी, आपको फुल एनर्जी, पेट भरा हुआ फीलिंग आपको उससे आएगी। अच्छा खासा मज़े का जायकेदार हलवा है, ये घर में अपने बना के रखें, अपने बुज़ुर्गों को, अम्मियों को। वो जो हम अपने पेरेंट्स जब बीमार हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, हड्डियों में दर्द, इधर दर्द, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर अच्छा पूछ रहे होते हैं, हर एक से पूछते हैं आपके पास कोई अच्छा डॉक्टर है? बेटा आप किसी अच्छे डॉक्टर को जानते हैं? आपको पता है किसी फलानी डॉक्टर का? डॉक्टर के पास ना लेके जाएं, अपने पेरेंट्स को इन चीज़ों के करीब लेके जाएं, उनको ये खिलाएं रोज़मर्रा में, ये एक छोटा सा बना के जो ना ये पीस जैसे उन्होंने कहा है, आप देखें आपके पेरेंट्स को इंशाल्लाह ताला डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दूसरी चीज़ बताइएगा। चले, आंवले का मुरब्बा। ऑलराइट, ऑलराइट, अब हम क्या कर रहे हैं? आंवले का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, ठीक है। ये हमने जो है वो आंवले की कैंडी बनाई। अब आंवले का मुरब्बा, हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे जो बच्चे हैं वो आंवला लाजमी खाएं, ठीक है। इसके लिए जो है वो अभी हम थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए जो है हमने चीनी नहीं लेनी, मैं चलाती हूँ। हाँ जी, हमने इसी तरह से जो आंवला है इसको आपने हल्का सा जो है वो स्टीम कर लेना है, ठीक है। स्टीम करके हमने क्या किया, थोड़ा सा पानी ज़्यादा नहीं लेना। इसको भी हम जो है वो शक्कर के अंदर या गुड़ के अंदर बनाएंगे, ठीक है। चीनी आपको पता है कि हेल्दी नहीं है, गुड़ और शक्कर जो है ये शुक्र है अल्लाह ताला का कि अब जो है वो घरों के अंदर चाय वगैरह के लिए जो है ना ये ब्राउन शुगर और ये शक्कर, इसका इस्तेमाल जो है वो शुरू हो गया है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इस तरीके से थोड़े से पानी के अंदर हमने चाशनी बना लेनी है। अच्छा, शीरा टाइप, शीरा टाइप जो है वो बना लेना है, ठीक है। तो जब ये थोड़ा सा बॉइलिंग उस पे आ जाए, इस पे अगेन अगर खटाई का कोई इशू नहीं है तो आप इसके अंदर जो है वो लेमन जूस डाल सकते हैं, अदरवाइज जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हल्के से जो है वो आंवले हमने जो स्टीम किए हुए हैं, जब ये थोड़ी सी जो है ये पक जाए, ठीक है, मिक्स हो जाए, तो फिर आंवले जो है वो हम इसके अंदर ये देखें, ये इस तरीके से जो है वो इसकी चाशनी बनाएंगे। आंवला जो है वो आपने बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डालनी। जिन लोगों को ये कंसर्न है कि हम मोटे ना हो जाएं, तो वो जो है वो इसको धो के खा सकते हैं। हमारा मकसद ये है, क्योंकि ये जो आंवला आता है ये सिर्फ 2 या 3 माह के लिए आता है, तो हमारा मकसद है आप इसको जो है वो किसी भी तरह से प्रिजर्व करके सेव करके रख ले, ठीक है। ये सस्ता है, आप अगर मुरब्बा जो है वो मार्केट से बना बनाया लेते हैं, एक तो महंगा पड़ता है और दूसरा नहीं ये पता कि वो हेल्दी है नहीं है, किन हाथों से बना हुआ है, हाँ जी, सफाई उसकी हुई है नहीं हुई है। तो जो है वो इस तरीके से आपने आंवले, अगर आप आंवले कच्चे का बनाएंगे वो इसके अंदर जो है वो पेनिट्रेट नहीं होता, वो बहुत सख्त रहते हैं, और जो है वो करना जरूरी है। हाँ जी, और इसकी ना एक थोड़ा सा एक सैलापन होता है इसके उसमें, तो जब हम स्टीम करेंगे तो इसका जो कुछ सैलापन है वो ख़त्म हो जाएगा और इसका अपना जो है वो बहुत मज़े का एक जो है वो फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। अच्छे से जो है वो आपने इसको जो है वो 2 से 3 मिनट के लिए इसके अंदर जो है वो बना लेना, पका लेना, और थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो आपने नमक ज़रूर ऐड करना है, ठीक है। नमक ऐड करेंगे ना तो एक बहुत ज़्यादा मिठास होती है ना, तो नमक के साथ जो मिठास है ना वो थोड़ी बैलेंस हो जाएगी, फ्लेवर उसका जो है वो एक अच्छा सा जो है वो फ्लेवर जो है वो बन जाएगा, ठीक है। कम कर दूं? हाँ जी, बस बंद करते, ठीक है। ये देखिए, ये आपका जो है ये आंवले का मुरब्बा जो है ये रेडी हो गया। कोई बहुत ज़्यादा आपने पकाना नहीं, सिर्फ हमने क्या किया, इसको प्रिजर्व करना है। अब अगर हम 6 महीने या साल के लिए इसको रखना चाह रहे हैं तो इसके अंदर आप 1 टेबलस्पून के करीब सिरका ऐड कर देंगे। अच्छा, सिरका आपको पता है नेचुरल जो है वो प्रिजर्व है, तो ये आपका जो अब मुरब्बा बना है ये 1 साल के लिए आपका जो है ये सेफ हो गया। 1 साल के लिए ये आप इसको फ्रिज में रखें, इसको खाएं, ये आपका जो है ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि सिरका है इसके अंदर, तो सिरका आपको पता है किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं होने देता। ठीक हो गया। इस तरीके से जो है ये हमारा आंवले का मुरब्बा जो है ये रेडी हो गया। आपने इसको शीरे के अंदर डिप करके रखना है, शीरे के अंदर ये डिप होगा तो फिर जो है ये इसका टेस्ट भी अच्छा रहेगा और ये ख़राब भी नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा जो है वो इस तरह से
मुरब्बा जो है वो आमले का रेडी हो गया। वाह। ठीक है, मेन मकसद देखें फिजा हमारा ये है कि आमले को किसी तरह खाएं। आमले के अंदर तमाम विटामिन, तमाम जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि आमले का आप हेयर ऑयल बनाते हैं, आमले का आप जो है वो किसी भी तरह से इसको पाउडर, इसको जैसे त्रिफला पाउडर है यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये वो चीज़ है जो बच्चे बहुत शौक से आमले का तो खाएंगे। सालन भी बनता है ना? आमले का सालन भी बनता है जिन लोगों का टेस्ट जो है वो डेवलप हो चुका हुआ है, सब्जी की तरह तो पका के उनके भी खा लिए- सकते हैं जी। आमले को। अब मगर ये रेसिपीज भी मैं आपसे किसी दिन ये वाली भी पूछूंगी। हाँ जी, बिल्कुल जरूर, बिल्कुल जरूर। अब हम बनाएंगे अचार आमले का और हल्दी का। अच्छा, क्या? हाँ जी, अचार बनाएंगे। ऑलराइट, जो कि सबके घरों का फेवरेट है। आप हमेशा कोई ना कोई पुरानी ये बंद हो खानदानी जाता है। औरत ढूंढ ये रहे होते चलाइए, हैं चलाइए। जो आपको बताए कि हाँ जी, भाई कि अचार कैसे बनाएं। मोस्टली मैंने देखा है लोग अचार बनाते हैं, उनका अचार खराब हो जाता है। इसको बनाने का भी एक तरीकाकार है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने जो तेल जिसके अंदर जो है वो आपने अचार जो है वो बनाना है, तो आपने क्या करना है, तेल को पानी से आपने- निकाल दो क्या एक बार? हाँ जी, इसको अगर आप साफ करवा लेंगे तो वो हाँ जी बेहतर हो जाएगा। वैसे जो है वो ड्राई हो गया तकरीबन। हाँ जी, आमले के अचार के लिए अगर आप चाहते हैं, ध्यान से, हाँ जी, अगर आप चाहते हैं कि आपका अचार ख़राब ना हो, जिन लोगों का अचार जो है वो ख़राब हो जाता है, फंगस लग जाती है अचार डालने के बाद, या अचार जो है वो उनका कच्चा रहता है, अचार उनका जो है वो गलता नहीं है, तो उनके लिए जो है वो मैं आज जो रेसिपी शेयर करूंगी, इस रेसिपी से अगर आप अचार बनाएंगे, आपका अचार जो है वो पूरा साल 2 साल भी पड़ा रहेगा, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा, फंगस बिल्कुल नहीं लगेगी। ठीक है, तो अचार आपको पता है कि हर घर की जैसे ही गर्मी आती हैं, आम का, लसूड़े का, हरी मिर्च का जो है वो अचार जो है वो तैयार होना शुरू हो जाता है। तो इस मौसम के अंदर जो है वो आंवला है, तो आंवला जो है वो आप लाजमी किसी भी फॉर्म में इसको आप मगर एक प्रिजर्व ब्रेक करें। लेंगे, ब्रेक के बाद ये वाला अचार जो है हल्दी और आमले का अचार आमले की का। रेसिपी आपको बताएंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, हाउ आर यू? आ गए? चले जी, हम बना रहे हैं यहाँ पर हल्दी और आमले का अचार। अचार जो है वो 2 तरह से हम बनाएंगे। एक अचार बनाएंगे हम ऑयल के अंदर, एक हम अचार बनाएंगे ऑयल के अंदर, और एक हम अचार बनाएंगे सिरके और शक्कर के अंदर। सिरके और शक्कर का भी अचार बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े का बनता है, और ऑयल का तो आपको पता है कि बनता ही है। ऑयल वाला बना दें। ऑयल वाला हम पहले बनाते हैं। ऑयल आपने कभी भी ठंडा और कच्चा अचार के अंदर नहीं डालना। ऑयल का ये तरीकाकार है कि आपने इस तरीके से जितना आपने अचार बनाना है, ठीक है, जैसे ये मैंने ½ kg के करीब जो है वो 50 ml जो है वो ऑयल लिया है। सरसों का तेल है। सरसों का तेल है खालिस। हाँ जी, इसको आपने हल्का सा जो है वो गर्म होने देना है। ठीक है, अच्छा। इसके अंदर जो है वो 1 चाय की चम्मच के बराबर जो है वो हम डालेंगे अजवाइन, 1 चाय की चम्मच के बराबर हम डालेंगे जीरा। आप चाहे तो इन सारी चीज़ों को दड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, साबुत भी डाल सकते हैं, दड़ा भी कर सकते हैं। ज़रा साबुत जो है ना वो इजी रहती हैं खाने के अंदर। जब दड़ा कर देते हैं तो इसका जो टेस्ट सबका मिलके थोड़ा सा कुसैला सा हो किसी जाता को है। मैदे का मसला हो तो खा सकता है ये? बिल्कुल बिल्कुल खा सकते ये हैं। फरा तुम्हारे लिए भी है, लेके हाँ जाऊंगी जी, मैं भी। 1 चाय का चम्मच जो है वो इसके अंदर आप इस तरह से जो मेथरा? है वो, हाँ जी, मेथरे। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जो है वो आप कलौंजी। कलौंजी। ठीक है, ये हम कच्ची नहीं इसको वो कर रहे। ठीक है, 1 खाने का चम्मच ही इसके अंदर राई। ये ठीक सारे है, अचार के स्पाइसेस अचार हैं, के, ये जो हाँ जी। कराची टाइप की चीजें बनाती है, मैंने देखा है। कराची वाली लगती है कभी कभी हाँ मुझे। जी, अब और इसके अंदर 1 खाने का चम्मच जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च। डालने से पहले आप आग बंद कर दें, क्योंकि लाल मिर्च अगर हम गरम उसके अंदर ये जल डालेंगे तो जाएगी। आपको पता है ये जल जाएगी। ये हम बाद में डालेंगे। हाँ, है भी अब सरसों का इसके तेल, यूं अंदर- पकड़ेगी। हाँ जी, अब इसके अंदर हम डालेंगे आंवला। ये स्टीम ठीक है, वाले आंवला? आंवला नहीं, ये स्टीम वाले नहीं है, ये धोए हुए आंवला। धो के अच्छी तरह से 4-5 पानियों के अंदर इसको जो है ये धो लें। अच्छा। धोने के बाद जो है वो आपने इसको जो है वो कपड़े वगैरह पे रख देना, ताकि इसका पानी जो है ना वो सारा जो है वो ड्राई हो जाए। इसको आपने जो है वो 1 या 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना। ठीक है, इसके बाद हल्दी। हल्दी ये देखें, ये कच्ची हल्दी है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने धोई हुई है, और ये वाली जो हल्दी है इसको मैंने 1 पानी के अंदर बॉईल किया है। अच्छा। आपने हल्दी को ड्राई कैसे करना है मैं आपको ये भी बताती हूँ, लेकिन इसको पहले ये देखें, जो कच्ची हल्दी है जिसको मैंने जो है वो बॉईल नहीं किया, ठीक है, उसका आप कलर देखें, और जिसको हमने बॉईल किया उसका कलर देखें।
बॉईल करने के बाद इसका जो है वो कलर की क्वालिटी जो है वो बढ़ जाती है और इसके अंदर के कुछ जो कंपाउंड्स हैं, विटामिन्स हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। तो सिर्फ एक पानी के अंदर आपने बॉईल करना है। आपने इसको जो है वो छिलकों समेत, हाँ जी, छिलकों समेत, कोई गंदा अगर कोई पार्ट है, कोई जड़ वगैरह है, इसकी सिर्फ आपने वो उतारनी है। अदरवाइज सारी हल्दी आपको जो है वो छीलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम जो है वो जिस तरह से आंवले डालें, आंवले और हल्दी का जो अचार है, आपने इस तरह से बड़े बड़े टुकड़े करके, जो बॉयल हल्दी है, ठीक है, आग बंद कर दें। बंद कर दो? हाँ जी, आग बंद कर दें। ठीक है, तो आपने इस तरह से जो है वो हल्दी छील के, तो आपने जो है वो इसके अंदर जो है वो सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने जो है वो इसको गर्म करना है। आपने बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। ठीक है, इसको पलटते जाएं। ठीक है, हल्दी का, आंवले का अचार मेन मकसद है कि हम जो है वो इसको प्रिजर्व कैसे करें पूरे साल के लिए, हम इसको खाएं किस तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हल्दी का पाउडर तो हमारे घरों के अंदर जो है वो चलता ही चलता है। तो लेकिन इस तरह से हल्दी आपने जो है वो बना के, मेरे कहने के मुताबिक आपने ये वाला अचार ज़रूर बनाना है। मेरे घर के लिए बन रहा है। आप अपने घर के लिए खुद बनाइए। हाँ जी, तो हल्दी मार्केट में है, बहुत सस्ती है। आंवला बहुत सस्ता है। अगर आप आंवले का हल्दी का अचार बनाया लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपको जो है ये महंगा पड़ता है। ठीक है, मैं ना बड़ी हर्बल चीज़ों से जुड़ी हुई हूँ। आज मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं सेगमेंट भी मोस्टली वही रखवाती हूँ जो मौसम के हिसाब से बहुत और इस तरह की अच्छी बात चीज़ें होती हैं। एक तो मुझे बनी बनाई मिल जाती हैं घर पे, मेरे पास तो टाइम नहीं होता। हाँ तो मेरे पास जैसे आप जैसे माहिर लोग आते हैं, तो मैं तो आप लोग से बनवा लेती हूँ लाइव, और उसके बाद यही ले जाती हूँ अपने घर। ये तो मेरा घर चलेगा। हाँ जी, ठीक है। इस तरह से आप जो है वो हल्दी, इसके अंदर जितनी आप हल्दी डालना चाह रहे हैं, आप इसके अंदर जो है वो हल्दी डाल दें और इसको जो है वो आपने ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद आपने इसको जो है वो कंटेनर के अंदर जो है वो डाल लेना है। अच्छा, बस? हाँ जी, बस। चूल्हा आपका बंद ही रखना है? हाँ जी, चूल्हा आपने बंद करना है, क्योंकि तेल को हमने बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना। लाल मिर्च रहेगी, डालेंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा सा तेल ठंडा हो जाए, नहीं तो यहाँ पे सबको जो है वो छींके आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अभी भी? ठीक है, हाँ जी, ठीक है। ये इस तरीके से जो है ये देखिए, इनका कलर आंवले का जो है वो चेंज हो गया। तो आप इसके अंदर लेमन भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, आप कोई चीज भी इसके अंदर डाल सकते हैं। नरम हो जाएगा खुद ही? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये क्योंकि गर्म है, थोड़ा सा पक गया है, 3-4 दिन के अंदर ये आपका अचार रेडी होगा। अच्छा, 3-4 दिन के अंदर? हाँ जी, 3-4 दिन क्यों लगाता है टाइम? 3-4 दिन के अंदर ये है कि क्योंकि ये गर्म है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ठंडा होगा तो हल्दी और आंवला गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, जो बर्नी में डालने वाला सिस्टम होता है अचार का, कुछ कहते हैं ना खराब हो जाता है, तो पहले कुछ लोग कहते हैं गरम गरम खौलता वाला डालें बर्नी में। नहीं नहीं, बिल्कुल, इसीलिए ठंडा जब हो जाएगा, बिल्कुल जब कूल हो जाए, तो इसको आपने फिर या शीशे के मर्तबान में या जैसे मिट्टी का मर्तबान उसमें डालना है, आपने प्लास्टिक के अंदर नहीं डालना। अच्छा। अब जो है वो एक बड़ी सिंपल सी रेमेडी है, बड़ी सिंपल सी जो है वो ट्रिक है। आपने अगर तेल के अंदर अचार नहीं डालना तो आप सिंपल जो है वो शक्कर लें। इतना मजे का ये अचार बनता है ना कि आपकी सोच है। ये दूसरा बता रही है? हाँ जी, ये शक्कर का और सिरके का सिंपल जो है वो आपने इस तरीके से जो है ये शक्कर ले लेनी है। ठीक है, और इसके अंदर आपने सिरका डाल देना। ठीक है, ये अचार इतना मजे का बनता है। अगर आप सिंध वगैरह में जाए तो वहां पे ऑयल नहीं, आपको ये वाला अचार जो है ये खाने को मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर भी जो है हमने इसी तरह से जो है वो अचार के हमारे मसाले हैं। हमने जीरा, ये चम्मच दीजिएगा, हाँ जी, जीरा, अजवाइन, जो आपके अचार के मसाले हैं। ठीक है, मेथरे, ठीक है, इसके बाद अंदर राई, नमक भी डालना है? हाँ जी, बिल्कुल, राई, कलौंजी बैलेंस करेगा ना, नमक तो लाजमी डालना है, मिठास को बैलेंस करेगा। थोड़ा सा इसके अंदर नमक, हाँ जी, इसके अंदर जो है वो आपने लाल मिर्च। ठीक है, जर्दे का रंग क्यों था? फूड का? जर्दे का मैंने उसके लिए रखा था, जो हमने बनाया था ना आंवले का हलवा। डालना है तो ठीक है, ये देखिए, सिरका, शक्कर, कोई पानी इसके अंदर नहीं डालना। तो जो आंवले हैं धुले हुए, आप इसके अंदर जो है वो आंवले डाल दें। आप जो है वो इसके अंदर जो है वो हमने बॉईल की है, आप इसके अंदर हल्दी डाल दें, आप इसमें आम डाल दें, लेमन डाल दें, मिर्च डाल दें, कुछ भी डाल के ये वाला आप अचार बना के देखें। ये इतना मज़े का अचार बनता है और ये अचार भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। अब इसके अंदर डालें लाल मिर्च? ये हो गया? हाँ जी, ये अब नॉर्मल हो गया। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून आप लाल मिर्च डाल दें और 1 टेबल स्पून ही आप इसके अंदर जो है वो नमक का डाल दें। ठीक है, पकते हुए ऑयल के अंदर आपने कभी भी जो है वो मिर्च नहीं, हाँ जी, ठीक है। और इसको जो है वो अब हम इस तरह से जो है एंड में डाला है। हाँ जी, ठीक है। ये जब ठंडा हो जाएगा कंटेनर में डालेंगे।
ठंडा पूरा करके डालना है ना? हाँ जी, बिल्कुल गर्म नहीं प्लास्टिक डालना। के डब्बों में जो लोग डाल देते हैं अचार, इसलिए खराब नहीं होता नहीं है, नहीं, उनका टेस्ट प्लास्टिक आता। बिल्कुल बिल्कुल खराब हो जाता है। प्लास्टिक आपको पता है क्योंकि इतनी देर तक जो है ये पड़े रहना है, किचन के अंदर गर्मी भी होती है, तो फिर प्लास्टिक के अंदर आपको पता है इस तरह के मटेरियल होते हैं कि वो इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। तो आपको पता है कि आजकल तो जो है वो हमारा हेल्थ एंड फूड ड्रग जो है वो इदारा वो मना करता है कि आप हाँ जी प्लास्टिक वगैरह को जो है वो यूज नहीं करें। हाँ जी बिल्कुल, ये ले, हाँ जी बिल्कुल, ये देखें इस तरीके से जो है ये हमारा अचार जो है ये रेडी है। 1-2 दिन के बाद आप इसको जो है वो खा सकती हैं। ठीक है, ये देखें बहुत मजे का, यकीन करें आपने आज तक जो है वो दूसरे अचार तो खाए होंगे, आप हल्दी का और आंवले का अचार इस रेसिपी के साथ जो है ये बनाएं और बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत मजे का लगेगा। इसके अंदर खटास कैसे आएगी? ये अचार के मसाले राई डाली ना हमने, राई से खट्टा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, राई डाली है, राई के साथ खट्टा, आंवले में भी हल्की सी जो है वो खटास होती है। ठीक है, तो राई की वजह से जो है ये खट्टा हो जाएगा। हाँ जी, तो इसके अंदर अगर आपको खटाई जो है वो आप चाह रहे हैं तो आप इसके अंदर जो है वो लेमन भी 3-4 जो है वो आप काट के डाल दें। ठीक है, हाँ जी लेमन डाल सकते हैं। लेमन को बॉईल करने की जरूरत तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, लेमन को बॉईल करने की नहीं, लेमन इसी तरह से जो है वो, हाँ जी लेमन को आपने ऐसे ही डालना है, लेमन को आपने बॉईल नहीं करना। ओके, बस काट के पीसेस डाल दें। हरी मिर्च भी हाँ डाल सकते हैं? हरी मिर्च डाल दें, आम डाल दें, जो आप इसमें गाजर डाल दें, गाजर डाल दें, शलजम डाल दें, गोभी डाल दें, मिक्स वेजिटेबल्स का जो है ये वाह क्या बना अचार सकते बना है। हैं। इसकी शक्ल दिखा दें, फिर हम जाएंगे। शक्ल दिखा दें अचार की, जबरदस्त इस तरह से फिल करना है, उसको डुबो देना है। और आज की रेसिपी आंवला की बहुत अच्छी, हाँ जी 1 मिनट में हल्दी को जो है वो किस तरह, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल है, आपने इस तरीके से हल्दी लेके आनी है, बहुत ज्यादा मिट्टी लगी होती है, अच्छी तरह से इसको धो देना है, ओवरनाइट सोक करना है, फिर सुबह अच्छी तरह 4-5 पानियों के अंदर धो के एक पानी के अंदर जो है वो इसको बॉईल कर लेना है। एक दफा बॉईल आए इस तरह से आपने उसको निकाल के स्टेन कर लेना है। स्टेन करके जो कोई खराब है, जड़ वगैरह है, उसको आपने उतार लेना है। उसके बाद इसको जो है वो मैंने चॉपर के अंदर चॉप किया। अच्छा, टाइम है तो मैं चॉप करके दिखा देती हूँ। टाइम खत्म हो गया। इसको हमने इस तरह से चॉप किया, चॉप करके इसको मैंने ये देखें एयर फ्रायर के अंदर डाला है। ठीक है, या धूप के अंदर इसको फैला दें, शैडो ड्राई करना है, धूप में नहीं डालना, कलर खराब होगा। ये खुशक हो जाए, इसको आप ग्राइंडर में डाल के जो है वो ग्राइंड कर लें। ये आपका हाँ जी ये एक ही दिन के अंदर ड्राई हो जाएगी। तो ये आपका इस तरह से घर के अंदर खालिस हल्दी का जो है ये पाउडर बन जाएगा। ये हल्दी का जो बाद में भी पीस सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, जब ये अच्छी तरह से खुशक हो जाए, फिर ड्राई हो जाए, बिल्कुल ड्राई होगी आम आपकी ग्राइंडर में। अगर आप इसी तरह से ड्राई करेंगे तो ये चक्की से पिसवानी पड़ेगी, आपके ग्राइंडर्स में जो है वो नहीं पिसेगी। सालन में ऐसे भी इस्तेमाल तो कर सकते इस तरीके से आप जब पिसेंगे आप अपने ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर सकते हैं। ये वाली हल्दी घर के अंदर आप लाजमी पूरे साल के लिए बना के रखें, एक तो सस्ती रहती है, दूसरे नंबर पे जिस तरह हमने सोजिश की इन्फ्लेमेशन की बात की, तो आप जिस तरह से गोल्डन मिल्क है, सर्दियां हैं, इसके अंदर आप 1 कप जो है वो दूध का गर्म करें, थोड़ा सा उसमें घी, 1 चुटकी काली मिर्च की और थोड़ी सी हल्दी डाल के 1 बॉईल दे के ये आप पीना शुरू कर दें। और ये तो अभी पूरी सर्दियां पीना है आपने, मस्ट पीना है। हाँ मैं बचपन से पीती आ रही हूँ। थैंक यू सो मच, ये तो मेरा फेवरेट ड्रिंक है। आपने मुझे लगता है सुलाना है, इससे नींद भी बहुत अच्छी आती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात करते हैं एक ब्रेक के बाद। अरे नहीं जाएं, कितनी ब्रेकें लेनी है मैंने, प्लीज जाएं अपने घर, जाएं जाके चीजें बनाएं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।